हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 3 के जीके ओलंपियाड के बारे में देखेंगे जो 2022 में हुआ था। तो इसमें से अब की बार भी 2023 के ओलंपियाड में से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा ही रहता है जैसा कि इसमें 35 क्वेश्चन होता है। तो पैटर्न ऐसा ही रहेगा, बस आपको ये करना है दिस ईयर इनसे रिलेटेड ही आप चार पांच क्वेश्चन देख लेंगे। मतलब जीके का क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर बदलता रहता है, जैसे करंट अफेयर्स का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमेशा सेम रहते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस में है जैसे। तो आपको बस उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन देख लेने हैं ताकि आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे पेपर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। वैसे इसमें 4 सेक्शन होता है, जैसे जनरल अवेयरनेस होता है, आपको जीके में क्या क्या आता है उससे रिलेटेड। करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स का हालांकि मैंने 2-3 वीडियो भी बनाया है और पेपर तक मैं इसका करंट अफेयर्स का वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देखते रहें तो आपके लिए वो बहुत रहेगा। लाइफ स्किल का होता है, इसमें 5 क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन का होता है 5 क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन वाला एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करने ही करने हैं ताकि आप अच्छा स्कोर ले पाएँ। तो चलिए इनका लेवल देखते हैं हम क्वेश्चंस का कैसा होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कंज्यूम मिल्क इन मैनी वेज, विच ऑफ दिस आइटम इज नॉट मेड फ्रॉम मिल्क। अब जैसे कि ये बस आपका समझ का क्वेश्चन है कि मिल्क से क्या क्या नहीं बनता, ठीक है। तो जैसे कर्ड बनता है मिल्क से, क्रीम बनता है, बटर बनता है, बस सीरियल जो अनाज होते हैं हमारे वो नहीं बनते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जो नहीं बनता, नोट नोट पूछा गया ना, नहीं बनता, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था आपका। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, टू हुम वुड यू गो टू बाय फ्लावर्स फॉर योर मदर ऑन मदर्स डे। तो फ्लावर कहाँ से खरीदेंगे आप, ठीक है। तो फ्लोरिस्ट के पास ही जाएंगे हम, ना कि इनके पास, ठीक है। तो आपको बस जो रॉन्ग आंसर हैं उनको काट करना है और जो करेक्ट आंसर है उस पर जाना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का भी पूछ लिया, सेलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो इंग्लिश जोवियल क्या होता है, चेयरफुल हैप्पी माइंड वाला होता है, उसको बोलते हैं। ऑपोजिट पूछा गया है तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लूमी, ठीक है। वैसे जोवियल का एंटोनियम सिनोनियम क्या होगा, ग्लैड हैप्पी चीयरफुल। एंटोनियम पूछा जाए मतलब ऑपोजिट वर्ड तो हो जाएगा ग्लूमी, जो सैड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हालांकि एक दो ही पूछा जाता है, इंग्लिश से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज होलो स्टेम। होलो स्टेम कौन से प्लांट का होता है, तो जैसा कि आपको पता है बैनियन है, नीम है, इनका तो हार्ड स्टेम होता है, रोज है। बैम्बू का होता है, बैम्बू का स्टेम होलो होता है, ठीक है। बैम्बू का आपने पेड़ देखा भी होगा, इसका प्लांट, तो वो बिल्कुल अंदर से खोखला रहता है, ठीक है। तो ये थोड़े अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। आप इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा प्लांट्स के बारे में, और ऊपर में जैसे था, हालांकि ऊपर में तो ये ऐसे ही पूछ लिए गए हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है इधर। तो मतलब फेमस डिश, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा कहाँ का फेमस है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बिहार में खाया जाता है। तो 4-5 स्टेट का जो फेमस फेमस फूड आइटम है आपको वो देखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, जैसे 6 क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जैसे अपना तिरंगा है, वैसे यूनाइटेड किंगडम का नेशनल फ्लैग का है क्या है, तो यूनियन जैक जैसे इसमें है, द स्टार एंड स्ट्रिप है, आपको पता होना चाहिए। मेन जो फेमस कंट्रीज हैं, बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपको उनका पता होना चाहिए, जैसे रसिया, जापान, यूएसए, इंडिया, चाइना, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 क्वेश्चन ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए। 7 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है, ये इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट है, बाकी इनपुट है। इनपुट मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ये आउटपुट था। तो कंप्यूटर का भी थोड़ा सा आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। मैग्नेट मतलब किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो आयरन को। आपके पास हालांकि मैग्नेट आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा, तो लोहे का जो आइटम है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अभी डांसेज के बारे में, जैसे 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंडियन क्लासिक डांस
फॉर्म शोन इन द गिवन। तो डांस का आपको थोड़ा पता होना, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ठीक है, इनका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये जो है पिक्चर, ये कथकली से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डांस के बारे में देखना है, 4-5 फेमस डांस, जैसे भंगड़ा है, क्या पता आपकी बार भंगड़े का आ जाए, ठीक है, जो पंजाब का है। तो थोड़ा सा आपको देखना है इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर गेन करें और थोड़ा जो इसमें कैश प्राइज मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, वो अचीव कर सकें। अब 9th क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल फ्लोट ऑन वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी में हमेशा ऑयल कभी भी पानी के साथ मिक्सअप नहीं होता, ये पानी के ऊपर रहता है, क्योंकि इसका डेंसिटी पानी से कम होता है, ठीक है। बाकी तो पानी में डूब जाते हैं, आपको भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन मतलब पार्ट थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट बाइट और च्यू। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सीधा स्वेलो करता है। तो फ्रॉग ये है, ये अपने जो इसका फूड होता है उसको डायरेक्ट स्वेलो निकल जाता है। जैसे फ्रॉग है, स्नेक है, लिजर्ड है, ये बाइट और च्यू नहीं करते, अपने फूड को सीधा निकल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ लक्ष्मण's मदर इन रामायण। अब ये रामायण से संबंधित है, रामायण और महाभारत आपने सुना होगा। तो रामायण में लक्ष्मण की माता कौन सी थी, ठीक है। जैसे राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम की माता कौन सी थी, जैसे कौशल्या थी शायद, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, और कैकेयी थी भरत की माता, ठीक है। तो ऐसे उन हालांकि ये आप थोड़ा देख सकते हैं, क्या पता यही क्वेश्चन अब की बार आ जाए, ठीक है। मंडोदरी ये तो रावण रावण की वाइफ थी, ठीक है, ये बाकी इनकी मदर्स थी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन सा अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का आपको पता है, पर्सनल कार, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे पर्सनल कार से तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, सही बात है। वॉकिंग टू ग्रोसरी शॉप तक हमें साधन की बजाय पैदल जाना चाहिए। साइकिलिंग टू वर्क प्लेस, ऑफिस में साइकिल से जाना चाहिए। तो तीनों बातें सही हैं। जो हेल्प नहीं करेगा वो है बर्निंग ऑफ कोल इन किचन इंस्टेड ऑफ एलपीजी। एलपीजी जो हम सिलेंडर का यूज करते हैं, उसकी बजाय हमें कोयला जलाएंगे तो वो एयर पोल्यूशन को बढ़ाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको गेम से रिलेटेड मिलेंगे, जैसे विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इज शोन इन द पिक्चर। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट पुट बोला जाता है, ठीक है। जेवलिन थ्रो का पता होना चाहिए आपको, जेवलिन कैसा होता है, कुछ ऐसे। डिस्कस थ्रो का पता होना चाहिए, पोल वोल्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे रिलेटेड आप चारों गेम का देखेंगे, कौन कैसा गेम कैसे होता है। तो क्या पता आपकी बार आपसे जेवलिन थ्रो का पूछ लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एसटीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए एसटीडी का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ओके। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का है कौन सा होता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ईजी रहेगा। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, जैसे द फील्ड ऑन विच द गेम ऑफ बेसबॉल इज प्लेड। अब आपको फील्ड का पता होना चाहिए, किस गेम के फील्ड को क्या बोला जाता है। जैसे पिच पर क्रिकेट खेली जाती है। कोर्ट किस पर, टेनिस खेला जाता है, ठीक है। एरिना होता है, डायमंड होता है, ठीक है। तो बेसबॉल किस पे खेला जाता है, ये शायद डायमंड पे खेला जाता है, ठीक है। तो इन सब चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो चारों ऑप्शन हैं किस गेम से रिलेटेड हैं। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, ओशियन से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। बे ऑफ बंगाल किस में आता है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में, साउदर्न सी में। तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल हो गया, ओके। अरेबियन सी हो गया, ये इंडियन ओशियन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, हाउ मैनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वन बर्ड एंड वन नेस्ट इच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन बर्ड्स एंड नेस्ट। ये क्वेश्चन सेम का सेम मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी आया था।
मतलब एक बर्ड का एक नेस्ट के साथ कितना पॉसिबल बन सकता है। जैसे ये बर्ड हमने इसमें बैठा दी, ये इसमें भी बैठ सकती है, ये इसमें भी बैठ सकती है। तो 3 कॉम्बिनेशन एक स्पैरो के साथ हो गए, 3 कॉम्बिनेशन इसके साथ हो जाएंगे। तो 3 और 3 6, 3 9 और 12। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 12 कॉम्बिनेशन। ओके। आपको थोड़ा डे के बारे में पता होना चाहिए, किस डेट में कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इसमें पूछा गया था वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये शायद 22 मार्च को मनाया जाता है। तो थोड़ा सा आप डे के बारे में भी देख लेंगे। जैसे अब की बार क्या क्या पता वर्ल्ड हेल्थ डे पूछ लें, हेल्थ डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, गांधी जयंती हो गया, ऐसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अब ये नेपाल का क्यों पूछा है, क्योंकि ये अपना नेबर कंट्री है, ठीक है। तो आपको नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का पता होना चाहिए। अब की बार जैसे पिछली बार तो ये शेर बहादुर देवबा थे, अब की बार बदल गए हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। तो आपको चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अपने नेबर कंट्रीज का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री वॉन द 2022 आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि किस ईयर में कौन सा वर्ल्ड कप हुआ और किसने जीता। अभी ये शायद इसने ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है। 2023 में भी एक T20 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी ऑस्ट्रेलिया की वोमेन ने जीता है, ठीक है। वोमेन और मैन आपको दोनों का पता होना चाहिए क्रिकेट में कि कौन सा वर्ल्ड कप किसने जीता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो ये था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था जब रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था। तो वहाँ जितने लड़के या फिर आदमी थे जो काम करते थे उनको फ्लाइट में इंडिया लाया गया था, ठीक है। तो इनसे अब की बार भी 2-3 ऑपरेशन है, मैं करंट अफेयर का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, जो भी न्यू अपडेट आता है उसमें देखिए कि क्या दिया गया। तो मैं जल्द ही 4-5 दिन में करंट अफेयर का एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स में इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन, जैसे द समर 2024 ओलंपिक विल बी हेल्ड। तो 2024 में नेक्स्ट ईयर में ओलंपिक होंगे, तो वो कहाँ होंगे। तो ये फ्रांस, लंदन, फ्रांस में होंगे, ठीक है। तो ओलंपिक के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब लाइफ स्किल, उसके बाद नेक्स्ट इसका सेक्शन है वो है लाइफ स्किल, मतलब गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, इनके बारे में ये मेनली फोकस रहता है, ठीक है। तो ये लाइफ स्किल का आप अच्छे से पढ़ेंगे, अंडर उसको समझेंगे, तभी इसका आपको आंसर देना है। हालांकि ये पार्ट इसका इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत इजी पार्ट होता है, बस आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। जैसे ये है, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे 30 वाला है, योर ग्रैंड माँ इज अनेबल टू फाइंड हर स्पेक्स, व्हाट शुड यू डू। तो आप अगर दादी को स्पेक्स नहीं मिल रहे तो आप क्या करेंगे, उसका डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो कैसे कैसे हेल्प करेंगे, जैसे ऑप्शन देखिए, यू शुड गो आउट टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। तो ये काम आप नहीं करेंगे जब तक स्पेक्स नहीं मिल जाते दादी माँ को, आप उसको हेल्प करेंगे ना। यू शुड हेल्प ग्रैंड माँ इन फाइंडिंग हर स्पेक्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपको पहले तो 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही करेक्ट आंसर पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद अचीवर सेक्शन आता है। इसमें इसमें एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, बट इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें पूछा है, द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन ग्रिड। द करेंसी ऑफ केन्या, द करेंसी ऑफ जापान, द करेंसी ऑफ म्यांमार, द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड। मतलब ये क्वेश्चन का लेवल इसने बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा बना दिया कि पहली बात तो आपको इनका करेंसी पता होना चाहिए, दूसरी बात वो आपको इस ग्रिड में फाइंड करनी है, ठीक है। तो जैसे केन्या की करेंसी शिलिंग है,
तो हमें केन्या की, अगर हमें केन्या की करेंसी पता होगा तभी तो हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, जापान का जैसे करेंसी है येन, YEN। तो देखो कि वो है कि नहीं इसमें, अगर नहीं होगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे करेंसी ऑफ म्यांमार, म्यांमार का क्या आता है KYAT, तो अगर वो होगा तो हाँ क्या ये रहा। स्विट्जरलैंड का जैसे डॉलर है तो डॉलर ये रहा। तो जापान का करेंसी येन नहीं है इधर, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला गया कि नहीं है, कैन नॉट बी फाउंड, हम इसको फाउंड नहीं कर सकते YEN को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको 15-20 जो फेमस कंट्रीज हैं, पॉपुलर कंट्री हैं, उनका कैपिटल और करेंसी पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें बोला गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट आपको 4 मिलेंगे, उनमें से 3 करेक्ट हैं और 1 इनकरेक्ट है। तो आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो उसका बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अरुण जेटली स्टेडियम है, वो पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था दिल्ली में, अब उसको अरुण जेटली स्टेडियम बोला गया। ठीक है, ये मोदी सरकार ने किया था। ईडन गार्डन जो स्टेडियम है क्रिकेट का, ये कोलकाता में है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम भुवनेश्वर में नहीं है, ये मुंबई में है। तो जो जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो इनको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता होगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ये बेंगलुरु में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, वरना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब 33, क्वेश्चन नंबर 33 में रोड साइन है, आपको ट्रैफिक रूल्स भी पता होने चाहिए। इसके लिए आप ट्रैफिक रूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपके क्लास 3 में है ये, तो उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे इसमें कौन सा साइन किया, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो मैच करना है पहले तो आपको। नो पार्किंग, जैसे ये है, नो एंट्री हो गया, गिव वे हो गया, ये हो गया नो स्टॉपिंग। ठीक है, तो अब ये मैच तो कर लिया आपने, उसके बाद आपको ये देखना है कि सही आंसर कौन सा बनेगा, हमें कौन सा किसके साथ मैच किया था। ठीक है, वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो बी वाला इसमें करेक्ट आंसर बन रहा था, क्योंकि पी का 2 के साथ हुआ था, क्यू का 3 के साथ, क्यू का शायद 3 के साथ नहीं, नो एंट्री नो पार्किंग। तो आप ये रोड सिंबल देख लेना, हालांकि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं रहेगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपको अबेकस का नॉलेज होना चाहिए। अबेकस में कैसे होता है, जैसे अबेकस में जितना भी बोल दिया होता है वो नंबर आपको वंस प्लेस पे लिख लेना है, टेंस पे लिख लेना है, 100 पे लिख लेना है, 1000 पे लिख लेना। ठीक है, 1 पे, टेंस पे, 100 पे और 1000 पे, वो लिख के अब ये माइनस करना है, क्योंकि बीच में माइनस का सिंबल दिया गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कंप्यूटर का नॉलेज, आप कंप्यूटर का क्लास लिया होगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड बाय द गर्ल्स ऑन इन द पिक्चर। तो ये किस टाइप का कंप्यूटर है, लैपटॉप है कि ये डेस्कटॉप है, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपके लिए गिफ्ट है। नंबर 2 नंबर लैपटॉप कंप्यूटर है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 3 का जनरल नॉलेज ओलंपियाड 2022। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको अच्छा स्कोर लेने के लिए, प्राइज जीतने के लिए बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तभी आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और कुछ जीत सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।